साइड से ही। पहले नंबर पे मारीच था, दूसरे पे मंदोदरी, तीसरे पे विभीषण, चौथे पे फिर। अब यहाँ पे एक सवाल उठेगा कि श्री राम तो भगवान हैं, उनके पैरों में कैसे दर्द हो गया कि जो हनुमान जी हैं, अंगद हैं, वो उनके पैर दबा रहे हैं, लक्ष्मण जी उनकी हमेशा सेवा करते हैं। इस बात का आंसर ये निकला कि भगवान को रियलिटी में ना दर्द होता है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगता है, ना किसी प्रकार का कोई दुख होता है भगवान को। वो तो ऐश्वर्य के स्वामी हैं। शिव जी भी ऐसा कहते हैं कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। क्या मतलब है? भगवान श्री कृष्ण ही सबके आदि हैं, उनका कोई अंत नहीं है, उनकी कोई सीमा नहीं है, वही सबके आदि हैं, वही सबके अंत हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय वीर बजरंगी, जय श्री गणेश, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय। जय सिया राम। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भक्त शरणागतो अस्मि। जय सिया राम। तो हमने कल क्या किया था? श्री रामचरितमानस आगे बढ़ाते हैं। लंका कांड चल रहा है। कल रावण को ये पता चला कि सेतु बंद गया है, तब उसकी सूचना दी उनके दूत ने। तब रावण एकदम से भयभीत हो गया, पर ऊपर से मुस्कुराता हुआ जा रहा था। तो मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया कि स्वामी अभी भी समय है, श्री राम से वैर मत लीजिए, सीता को वापस लौटा दीजिए। पर रावण को नहीं लगी। रावण को अभी भी अहंकार था, मन में भयभीत भी था वो। तो रावण अपनी सराहना करने लगा कि मैंने उसको जीता है, राक्षसों को जीता है, देवताओं को जीत लिया है, इंद्र को जीत लिया, सभी अपनी जीत बताने लग गया था रावण। तब वो महल में जा गया। उसके बाद उन्होंने मंत्रियों से सलाह की कि कैसे इस युद्ध के साथ आगे हमें काम करना चाहिए, कि उन्होंने यहाँ पे सेतु भी बना लिया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसके मंत्री हंसकर बोले कि हे महाराज, करना क्या है, कुछ भी नहीं, वो वानर ही तो हैं, वानर भालू मनुष्य, वो तो हमारी भोजन की सामग्री की तरह हैं। तो इस तरह से उन्होंने हंसी की। तो एक बात पहले कुछ दिन पहले हुई थी कि मित्र वही है जो हित की बात करे, वो बात ना करे जो दूसरे को अच्छी लगे। तो मंत्रियों ने वो बात कर दी जो महाराज को अच्छी लगे। तो उनमें एक रावण का पुत्र था प्रहस्त नाम से, वो समझदार था। वो कहता कि हे महाराज, नीति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए, मंत्रियों की तो बुद्धि चली गई है, ऐसे प्रहस्त ने कहा। यानी कि एक समझदार पुत्र उनमें था। अब आगे करते हैं। कहीं सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथ नपुर आव एही भांति, बारिधि नागी एक कपियावा, तासु चरित मन महु सबुगावा। ये सभी मूर्ख मंत्री ठाकुर सुहाती यानी कि मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, यानी कि स्मरण किया करते हैं। ये प्रहस्त नाम का पुत्र बोल रहा है बात कि हनुमान जी के बारे में बता रहा है कि एक वानर आया था, वो अकेला ही समुद्र को लांग गया था और उसने हाहाकार मचा दिया था। यहाँ पे आज तक भी उसको सब याद कर रहे हैं। तो सोचो बाकी सारे योद्धा क्या हाल करेंगे, खुद श्री राम क्या करेंगे। उसको समझ में आ रहा, पर रावण को अभी भी नहीं आ रहा। क्षुधा न रही तुम्हि तब काहू, जारत नगरु कस न धरी खाहू, सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। तो उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, ऐसा पूछ रहा है कि अभी तुम ऐसे कह रहे हो ना कि वानर मनुष्य तो हमारे खाने की सामग्री हैं, क्या तब तुम लोगों को भूख नहीं थी? तब तुमने कैसे उनको छोड़ दिया था? ऐसा प्रहस्त प्रश्न कर रहा है।
बंदर तो तुम्हारा भोजन है ही, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना। तो प्रश्न कह रहा है कि जो ये सम्मति है, अगर आप इस पर चलते हैं तो आपको आगे दुख पाना होगा, यानी कि निराशा ही हाथ लगेगी, क्या पता क्या हो जाए। मंत्री गलत बता रहे हैं। जेही बारिश बंधायऊ हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। सो भनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। उस वानर ने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया, और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनी मन गुनहु मोहि करी का आदर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहि, ऐसे नर निकाय जग अहहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं जो प्यारी यानी कि मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठाऊ सुन नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। यानी कि जिसको सच्ची बात सुनने का हमेशा तत्पर रहते हैं, जो सच्ची बात सुनने के लिए बुरी कड़वी बात से डरते नहीं, या बुरी बात को कड़वी बात को बुरा नहीं मानते, वो बहुत कम होते हैं। तो आप उनमें से बनिए कि जो सच्ची बात को सुनने लायक हों। तो वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से मेल कर लीजिए। कह रहे कि आप नीति सुनो, पहले तो सबसे पहले काम आपका ये है कि दूत भेजो, पता लगाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर सीता माता को लौटा दो और श्री राम से मिल जाओ, ऐसा कह रहा है प्रश्न। नारी पाई फिर जाही जो, तो न बढ़ाई अरारी। नाही त सन्मुख समर महितात करिय हठिमारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए। कह रहे कि अगर स्त्री पाने के बाद अगर आपको माफ कर देते हैं तो बात खत्म कीजिए, मतलब ये तो बहुत कम में निपट गए आप। नहीं तो यदि न फिरें तो हेतात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक मार काट कीजिए। कह रहे हैं कि नीति क्या है। पहली बात तो यह है कि सीता माता को लौटा दो, अगर वो उससे मान जाए तो अच्छी बात है, अगर ना माने तब हमारा फर्ज बनता है युद्ध करने का। अभी आप बिना मतलब युद्ध मत कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असी मति सठ के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानोगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अब ये देखिए, ये कौन सा है रावण को समझाने वाला। रावण की साइड से ही पहले नंबर पे मारीच था, दूसरे पे मंदोदरी, तीसरे पे विभीषण, चौथे पे फिर मंदोदरी को थर्ड ही लगा के चलो, अभी फोर्थ मत लगाओ। यानी कि फोर्थ पे अब कौन है, फोर्थ पे शुक था जो उसका दूत है रावण का। फिफ्थ पे प्रहस्त, यानी कि पांचवा इंसान ऐसा है जो रावण को समझा रहा है, रावण की साइड से ही, उसको अभी लग नहीं रही। 5 लोगों ने रावण को समझा लिया, आगे आगे देखते हैं और कौन समझाता है। तो तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई, रावण ऐसे गुस्से में भरकर बोल रहा है। अभी ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में भय हो रहा है, हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। यानी कि जब उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है तो वो छोड़कर चला गया महल। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चलेऊ निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। प्रहस्त ऐसे बोलते बोलते चला गया, कोसते हुए, कहते हैं ना कोसते हुए चला गया, वो काम हो रहा है अब। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। 20 भुजाएं कैसे हो गई, अब 10 मुख हैं उसके, तो हर एक मुख का 2 भुजाएं होती हैं, तो 20 मुख, तो 20 भुजाएं बोल रहे हैं उसको अब। तो अपनी भुजाओं को देखते हुए महल को चला।
लंका शिखर ऊपर अगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाई तेहि मंदिर रावण, लागे कि नर गुणगन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। अब जैसे आजकल के टाइम में लोग कहाँ जाते हैं, डिस्को जाते हैं, बार क्लब वगैरह जाते हैं। कुछ टाइम पहले कहाँ जाते थे, कोठे पर जाते थे नाच गाना सुनने। और ये राम रावण का समय था, उसमें उसने अपना एक महल बनाया हुआ था अलग से, जहाँ पे नाच गाने का प्रोग्राम होता था। आजकल तो लोग दारू पी के सब करते हैं, उस समय भी कोई मदिरा वगैरह चलती होगी। तो रावण, एक तरफ तो युद्ध की बात हो रही है, दूसरी तरफ वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए नाच गाने का सिस्टम बैठा रहा है। तो बाजही ताल पखाउज बीना, नृत्य करही अपछरा प्रवीणा। तो क्या हो रहा था उसमें, ताल करताल मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिस सो संतत करई विलास, परम प्रबल रिपुशीस पर तद्यपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न चिंता है न डर ही है। डर तो उसको है मन में, पर वो रिलैक्स होने के लिए तभी जा रहा है वहाँ पे, कि ताकि थोड़ा सा शांत हो जाए मन, वो डर खत्म हो जाए। तो अपने आप को समझा रहा है सिर्फ। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति धीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। जहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर तह तरु किसलिए सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचि मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए श्री राम जी की सेवा करने के लिए। उस पर सुंदर और कोमल मृग छाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपिस उछंगा, बाम दहीन दिशि चाप निशंगा। दुहकर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। ये किस तरह का सीन है, जैसे जय और वीरू देखे है ना आपने, जय और वीरू शोले फिल्म में। इसी तरह दो मित्र एक दूसरे पे ऐसे कंधे से कंधा मिलाकर बैठे रहते हैं। तो श्री राम जी ने सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखा हुआ है, जो सभी पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जो स्वामी हैं, वो एक सुग्रीव की, वानर की कंधे पे कंधा लगाकर बैठे हैं। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बिरासन, कटे निशंग कर बाण सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीर आसन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठेगा कि श्री राम तो भगवान हैं, उनके पैरों में कैसे दर्द हो गया कि जो हनुमान जी हैं, अंगद हैं, वो उनके पैर दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी उनकी हमेशा सेवा करते हैं पैर दबा दबा के, सीता मैया उनकी सेवा करती है पैर दबा के। तो ये क्या मतलब बना, ये तो भगवान है, भगवान के तो कभी शरीर में दर्द होता ही नहीं। तो इस बात का क्या आंसर निकला, इस बात का आंसर ये निकला कि भगवान को रियलिटी में ना दर्द होता है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगता है, ना किसी प्रकार का कोई दुख होता है भगवान को। वो तो ऐश्वर्य के स्वामी हैं। श्री राम तो वैसे भी आनंद कंद हैं। तो ब्रह्मा जी भी ऐसा कहते हैं कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। क्या मतलब है, भगवान श्री कृष्ण ही सबके आदि हैं, उनका कोई अंत नहीं है, उनकी कोई सीमा नहीं है, वही सबके आदि हैं, वही सबके अंत हैं, वहीं से सब निकले हैं, वहीं पे जाके सबको मिलना है, सभी कारणों के कारण वही है, आनंदमय हैं। तो ऐसा श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं। तो श्री राम को क्या दर्द होना है, वो तो सिर्फ मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं और बाकी सभी अपना अपना अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं भगवान के प्रति। जैसे हम भी विग्रह के आगे क्या करते हैं, भोग लगाते हैं। अब ऐसे कहते हैं कि भोग भगवान को क्या जरूरत है खाने की, और विग्रह कैसे खा लेंगे, पत्थर के बने हुए या लकड़ी के बने हुए या किसी और धातु के बने हुए, इनको कैसे भूख लग सकती है।
लेकिन ये हमारी सेवा है भगवान के प्रति, हम सेवा कर रहे हैं ताकि भगवान को आनंद मिले। अगर भगवान को आनंद मिलेगा तो हमें ऑटोमेटिकली आनंद मिल जाएगा। इसी तरह से अंगद और हनुमान, लक्ष्मण, सीता माता, वो सभी सेवा करते हैं भगवान के, उनके पैरों में दर्द नहीं होता है, वो सेवा कर रहे हैं। जय सिया राम। आगे करते हैं। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम वासीन, धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लयलीन। इस प्रकार कृपा, रूप, सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं, यानी कि जो निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अब अगर देखा जाए श्री राम जी साक्षात तो हमारे सामने विद्यमान नहीं है, पर हम उनकी अगर सेवा अपने मन से करें तो हमें वो आभास भी होने लगता है। वृंदावन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो जहाँ पे आभास हुआ है भगवान का, तभी वो मंदिर बने हैं। मतलब आज के कलयुग में भी कुछ ही समय पहले की बातें हैं। बांके बिहारी के मंदिर के पीछे भी ऐसे ही एक स्टोरी है, तो वहाँ पे भगवान का आभास किया गया है। लड्डू गोपाल का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा, उसके पीछे भी कहानी है, हम अलग से इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो भगवान का आभास हम कर सकते हैं अगर उनकी सेवा करें तो। पूरब दिशा बिलोकी प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सब ही देखहु शशि ही मृगपति सरिस असंग। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुए देखा, तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशी गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत नाग तब कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। अब क्या हो रहा है, सभी दुखी होकर बैठे हैं। वैसे तो सभी जोश में भी हैं, पर सीता माता नहीं है, इसलिए सब दुखी से हो रहे हैं। तो चंद्रमा को देखकर भी तरह तरह की धारणाएं बना रहे हैं कि कैसे निडर होकर बैठा है, हम तो सभी दुखी हैं और ये चंद्रमा निडर होकर बैठा है, ऐसी बातें चल रही हैं। बिथुरे नभ मुकुताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा, कह प्रभु शशि महु मेच कताई, कहु काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि कै झाई, मारेउ राहु शशि ही कह कोई, उर महपरी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कहने का भावार्थ है कि खाली बैठे हुए हैं और कुछ ना कुछ बातें हींग रहे हैं, चंद्रमा को लेकर ही बैठ गए कि ये दाग कैसे है, ये वो, ठीक है, जैसे हम भी कर लेते हैं, तो टाइम पास कर रहे हैं रात को सोने से पहले। कौ कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग शशि कर हरि लीन्हा, छिद्र सो प्रगट इंदु उर्माही, ते ही मग देखिया नभ परिछाही। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं सभी। प्रभु का गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दिन बसेरा, विष संजुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। मतलब श्री राम जी ये कोई सच्चाई बात नहीं कह रहे इस समय, वैसे तो भगवान श्री राम हमेशा सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, पर वो भी एक मनुष्य की तरह हंसी टिटोली कर रहे हैं या कुछ भी बातें बना रहे हैं ताकि वो मनुष्य ही लगे। कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विधु उर बसती, सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। हनुमान जी हमेशा बुद्धिमता की बात करेंगे, वो ना कभी अपने आप को मनुष्य दिखाएंगे, ना कभी वो भगवान दिखाएंगे, वो हमेशा अपने आप को भगवान का सेवक बताते हैं, वो हमेशा बुद्धिमता की बात करते हैं। तो भगवान ने तो चिढ़ के या गुस्से में या दुखी होकर कह दिया कि जहर है जो वो चंद्रमा का भाई है,
और उसने चंद्रमा ने उस जहर को अपने हृदय में धारण कर रखा है, तभी वो इतना खिलखिला रहा है। हम तो दुखी हो रहे हैं, ये खिलखिला रहा है। भगवान ने तो दुखी होकर कहा है, ये मतलब दुखी होना ऐसा दिखाकर। पर हनुमान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, चंद्रमा तो आपका प्यारा दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। अब श्री राम के सामने हनुमान जी भक्त वाली कहानी बताते हैं कि चंद्रमा आपके हृदय में बसते हैं, चंद्रमा के हृदय में आप बसते हैं, तो जो आपका सांवला रंग है वही चंद्रमा के हृदय में दिख रहा है हमें, ये वो रंग है। हनुमान जी ऐसी बात करते हैं, जो भक्त होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो ये विश्राम अभी समाप्त हुआ, नेक्स्ट हम कल करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम।